दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। दोस्तों मृत्यु और जन्म ये दोनों भगवान के हाथ में है। जो जन्मता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, लेकिन मृत्यु से पूर्व जन्म को सार्थक कैसे किया जाए, इसी से जुड़ी आज एक कथा आपके लिए लेके आई हूँ। भगवान श्री राम जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वे जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यही जीवन चक्र है और मनुष्य देह की सीमा और विवशता भी यही है। उन्होंने कहा, यम को मुझ तक आने दो, वैकुंठ धाम जाने का समय अब आ गया है। मृत्यु के देवता यम स्वयं अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते ये सब सरल नहीं है। भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और वो रुद्र रूप में आ जाएंगे तो समस्त धरती कांप उठेगी। उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से इस बात के बारे में बात की और अपनी मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद से नीचे गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का मार्ग था जो पाताल लोक के नाग लोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नाग लोक के मध्य ले गए, जहाँ पर ढेर सारी अंगूठियों का ढेर लगा था। वहां पर अंगूठियों का जैसे पहाड़ बना हुआ था। यहाँ देखिए, आपको श्री राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे। ये भूसे में कोई सुई ढूंढने जैसा काम था, किंतु उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन जो करना था, तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढने का काम आरंभ कर दिया। सौभाग्य कहें या राम जी का आशीर्वाद कहें, हनुमान जी की भक्ति, उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की ही अंगूठी थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो अंगूठी लेकर जाने को हुए, तब उन्हें सामने दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी से लगी। पास जाकर देखा तो वो आश्चर्य से भर गए। दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो श्री राम जी की ही अंगूठी थी। इसके बाद तो वह एक के बाद एक अंगूठियां उठाने लग गए और हर अंगूठी श्री राम जी की ही निकलती रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो अश्रुधारा फूट पड़ी। वासुकी, ये प्रभु की कैसी माया है, ये क्या हो रहा है, प्रभु क्या चाहते हैं? वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है, जो निश्चित है, जो अवश्य भावी है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा गया है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक बानर इस अंगूठी का पीछा करता है, यहाँ आता है और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, सभी श्री राम की ही हैं। अंगूठियां गिरती रहती हैं और इनका ढेर यहाँ बड़ा होता रहता है। भविष्य के रामों की अंगूठियां के लिए भी यहाँ स्थान पर्याप्त है। हनुमान जी एकदम शांत हो गए और तुरंत समझ गए उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये प्रभु राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे पर राम वापस आएंगे, ये सब फिर दोहराया जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। हम सभी बंधे हैं इस नियम से। संसार समाप्त होगा, किंतु सदैव की भांति संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेते हैं। प्रभु राम आएंगे, उन्हें आना ही है, उन्हें आना ही होगा। इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।